और एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कपिल सिब्बल को जवाब। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक ट्वीट किया है। कपिल सिब्बल ने मांगा था बालाकोट में मारे गए आतंकवादियों का सबूत, और इसी को लेकर ट्वीट किया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से। एयर स्ट्राइक के सबूतों के लिए बालाकोट जाएं कपिल सिब्बल, और जिस तरह ईवीएम में कमी ढूंढने लंदन गए थे सिब्बल। बार बार कांग्रेस सवाल उठा रही है इस एयर स्ट्राइक को लेकर, और जब कपिल सिब्बल की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए तो उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और खुद कपिल सिब्बल से जवाब मांगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई उस दौरान तो हर किसी ने तारीफ की, सेना की, सरकार की, लेकिन अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी जा रही है, और जो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको हमने कम देखा है इस तरह के ट्वीट करते हुए, लेकिन क्योंकि वो एक सैनिक रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है सेना के लिए, और जिस तरीके से अपोजिशन के लीडर खासकर कपिल सिब्बल लगातार एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने सबूत मांग लिया, तो जाहिर तौर पर एक सैनिक के नाते भी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को जवाब दिया है, और बड़ा ही सटीक जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए उनको ट्वीट में लिख दिया है कि जब आप ईवीएम के खिलाफ सबूत देखने के लिए लंदन चले गए थे तो आप एक बार बालाकोट जाके दिखाइए कि वहां पर क्या हुआ था। और अभी तक उस जो जवाब है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, उसके बाद कपिल सिब्बल का कोई काउंटर आ नहीं पाया है, और जिस तरीके का जवाब राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया है, मुश्किल है कि कोई काउंटर वो कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कल वायुसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने खुद ने ये कहा कि हमारा जो काम है वो टारगेट हिट करना है, वहाँ लाशों को गिनने का नहीं कि हमने कितने लोग मारे हैं। तो जाहिर तौर पर सेना अपनी तरफ से ये साफ कर चुकी है, खासकर वायुसेना, कि बालाकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी और काफी तादाद में वहां पर आतंकवादियों की कैजुअल्टी भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन के लीडर खासकर दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और कई बड़े नेता सबूत मांग रहे हैं, उस पर जो राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्वीट करके करारा जवाब दिया है कपिल सिब्बल को, उससे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ समझ आएगा कांग्रेस के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, और अब वो बचेंगे कम से कम सेना के स्तर पर सवाल उठाने से और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने से। जी बिल्कुल शिवेंद्र, और कहीं क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कोई ऐसा तो नहीं कि इसका क्रेडिट जो है बीजेपी ले जाए, ये भी डर सता रहा है शायद अब कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस जाहिर तौर पर ये समझ रही है कि एयर स्ट्राइक जो हुई है और देश में एक माहौल ऐसा बना है कि मौजूदा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया है, तो लग रहा है अपोजिशन को, खासकर कांग्रेस को, कि चुनाव में बहुत संभव है कि लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, और जब लोग फैसला करेंगे चुनाव में नई सरकार को चुनने का, तो ये चीज भी बहुत मायने रखेगी कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। यही कारण है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं वो लगातार इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि ये हो सकता है कि एयर स्ट्राइक हुई जरूर है, लेकिन वहां पर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, जिस तरह का पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है। जी, और बिल्कुल शिवेंद्र, और जो एयर चीफ हैं वो खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा काम सिर्फ टारगेट को फॉलो करना होता है, कितने आतंकी मारे गए, क्या सबूत है, ये सब देना तो जिम्मेदारी सरकार की है, वही आंकड़े जारी करेगी। और ये सिर्फ सवाल जो है कपिल सिब्बल की तरफ से नहीं पूछे गए, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी तमाम सवाल खड़े किए थे। देखिए, बहुत समझदारी की बात तो यही है कि जब वायुसेना प्रमुख ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने सारी बात कह दी, तो किंतु और परंतु का कोई विकल्प रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वायुसेना प्रमुख किसी पार्टी से नहीं है, वो इस देश की वायुसेना के प्रमुख हैं, पूरे देश की वायुसेना की जिम्मेदारी उनके पास है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ होता, अगर जंगल में इंडिया ने बम गिराए हुए थे, तो पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत क्या थी, फिर तो पाकिस्तान कोई रिएक्ट करता ही नहीं। लेकिन उन्होंने रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि वहां पर नुकसान हुआ, अपने जो टारगेट थे उनको बिल्कुल सटीक तरीके से हिट किया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है देश की राजनीति का कि सेना के दौरे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और वायुसेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए शायद राज्यवर्धन राठौड़ जो केंद्रीय मंत्री हैं और एक सैनिक भी रहे, उन्होंने ट्वीट किया है और कपिल सिब्बल को उन्होंने कह दिया है कि आप जिस तरह लंदन चले गए थे,
ईवीएम के खिलाफ सबूत देखने, एक बार बालाकोट भी दिखाया, ये देख आइए कि वहां पर क्या हुआ। जी, चलिए शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस जानकारी के लिए।